तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 61 यानी कि 61वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे स्टैटिक में आज क्या करना है और आगे क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों का ये सवाल है कि जो मैथ और रीजनिंग काफ़ी कमज़ोर है, कैसे करें। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में आप चाहे जितना पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप किसी एक चैप्टर को पढ़ लिया, आप उसका जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रीजनिंग अच्छा नहीं होने वाला। रीजनिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज़्यादा। जितना हो सके आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करो। मान लेता हूँ कि अगर आज आपका क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे रीजनिंग में क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। और रीजनिंग आपको कहीं कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है, किसी भी टीचर से कर लेना है, उसके नोट्स बना लेना है, फिर उसके प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास कोई बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा चीज़ है। रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका निखार होता चला जाएगा, मतलब उतना ही आपका बेहतर होता चला जाएगा। सेम चीज़ मैथ में है। मैथ और रीजनिंग केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आप रीजनिंग और मैथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये दोनों चीज़ें। रीजनिंग मैथ तो बहुत ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस ही मांगता है। पर बात की, चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्यायवाची में तो हम दो पर्यायवाची रिवीजन कर रहे हैं। अब हम पर्यायवाची रिवीजन कर रहे हैं, हमने लगभग 50-55 पर्यायवाची कर लिया है, तो एक बार इन्हें रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद नए पर्यायवाची को भी कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से हमारा 80% पर्यायवाची इन्हीं में से फंस जाएगा। तो आज हमें आँख और आकाश का पर्यायवाची याद करना है। तो आँख का पर्यायवाची होता है आँख का नेत्र नयन विलोचन अक्षि चक्षु इच्छर आँख का नेत्र नयन विलोचन अक्षि चक्षु इच्छर प्रेक्षर चक दीदा हग अम्बक, ये आँख का हो गया। और उसके बाद आकाश का हो गया हमारा गगन नभ अंबर व्योम अनंत शून्य अब्र दुष्कर तारा पद खगोल दैव धव। तो ये आँख और आकाश का पर्यायवाची मुझे एकदम कंठस्थ है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। तो ये दोनों आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगर आपने नोट किया है तो ठीक है, नहीं नोट किया है तो दोबारा नोट कर लीजिए। टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, यानी आज हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन। तो आपको जब भी पढ़ाई करने बैठना है तो सबसे पहले अपना कैलकुलेशन ही करना है। जोड़ 10 गुणा 10 घटाना भाग करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने से आपके दिमाग के जितने भी मांसपेशियाँ होती हैं सब खुल जाती है, दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले 10 मिनट आपको कैलकुलेशन को दे देना है, जिसमें 29 का टेबल आज करना है। 29 का पढ़ा आपको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बस हम 30 तक करेंगे, 30 का क्या ही करेंगे, 30 का तो सबको याद ही है। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर हम क्या करेंगे, हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में तो हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करना है। तो इस बुक का 13वां प्रैक्टिस सेट मैं क्या करूँगा, PDF बना कर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से 40 क्वेश्चन UPSI 2021 का प्रैक्टिस कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसे आप एक अपना रफ बना लीजिए, उसमें उस क्वेश्चन को लिखना है। ज़्यादातर साहित्य के क्वेश्चन इसमें 5-7 मिल जाते होंगे आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितने साहित्य के क्वेश्चन मिलेंगे हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा और उसे हम लिख लेंगे। तो जब रिवाइज करेंगे तो वो हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन में आपको कोई टॉपिक रिवीजन भी करना है। जैसे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसमें कोई ना कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें आपको दिक्कत आएगी, तो उस चैप्टर को जाके आपको रिवीजन कर लेना है। तो ऐसे करेंगे तो आपका कई बार रिवीजन हो जाएगा, बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपको 13वां प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आज साहित्य में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को याद करना है। आज आपको साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को याद करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं, तो ये मैं यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कमायनी, आंसू लहर, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक, प्रेम राज, कौड़ालय, कानन कुसुम, शोकावास, उर्वशी। तो ये जयशंकर प्रसाद के जितना मुझे मिला है मैंने उतना लिख लिया है, बाकी और भी मिलता है तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके और ऐड कर लीजिएगा। तो इन सबको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम अनेकार्थी शब्द में क्या करेंगे, तो आज हम अनेकार्थी में अमृत का करेंगे। तो अमृत का स्वर जल, पारा, दूध, अन्न, मुक्ति। अमृत का स्वर्ग, जल, पारा, दूध, अन्न, मुक्ति। तो ये अमृत का अनेकार्थी शब्द है। उसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, मैप का क्लास नंबर 42 लेना है,
संविधान का क्लास नंबर 55, इतिहास का क्लास नंबर 53, भूगोल का क्लास नंबर 9 और यूपी जीके का क्लास नंबर 7 का PDF मैं डाल दूंगा। आप लोग 5 मिनट के लिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 5 मिनट से भी कम ही समय लगेगा आपको रिवीजन करने में यूपी जीके का जो PDF होता है। तो मैप, संविधान और इतिहास का क्लास मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये खान सर से हम पढ़ते हैं, तो आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। बस आपको डालना होगा मैप बाय खान सर, मैप पॉलिटी बाय खान सर, हिस्ट्री बाय खान सर, पूरा खुल के प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद भूगोल का क्लास नंबर 9 लेना है, जो कि हम टारगेट विद आलोक पे आलोक सर से कर रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, समय और कार्य के प्रश्न लगाने हैं। अगर आप समय और कार्य करने चाहते हैं तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। या तो आप गगन प्रताप सर से कर सकते हैं या तो आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये समय और कार्य को आप समय और दूरी आपको करना है। उसके बाद रीजनिंग में आपको 50 प्रश्न लगाने हैं। तो रीजनिंग में 50 प्रश्न यानी कि 40 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है, यूपीएसआई में जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैं इस बुक से डाल दूंगा। तो ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट हो जाएगा रीजनिंग का। तो आप लोग 40 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना और ज़रूर किया करिए यार, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और 10 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं या तो किसी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। और आप यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग करना चाहते हैं तो आप टारगेट विद अंकित पे एक PK सर हैं, उन्होंने पूरा पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं पूरी रीजनिंग यूपी पुलिस के लिए। उसके बाद हम स्टैटिक में आज क्या करेंगे, तो स्टैटिक में हमने कल उत्तर प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी टाइगर रिजर्व थे वो कर लिया। तो आज हम उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व करेंगे। तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको भी ऐसे आपको एक अपनी कॉपी बनानी होगी जिसमें डेली का लिखना है। तो ये कल उत्तर प्रदेश का था, ये आज उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 3 3 6 है, टोटल 6 हैं। आपको ये अच्छे से लिख के बार बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा और काफ़ी आसान है आपको याद करना। तो ये चीज़ आपको आज स्टैटिक में ये चीज़ करना है, ठीक है। और अगस्त के दिवस को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये है हमारा आज का टारगेट। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से मेहनत से करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।